मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल हमने देखा कि नवद्वीप में पंडित केशव कश्मीरी आता है और गंगा के तट पर उसके और श्री चैतन्य के बीच वार्तालाप होता है। तब श्री चैतन्य उसे गंगा मैया की महिमा में कुछ श्लोक बताने को कहते हैं। जब पंडित श्लोक सुनाता है तो श्री चैतन्य उन श्लोकों में की गई व्याकरण और अलंकार में की गई सारी गलतियां पंडित को बताते हैं। यह देखकर पंडित को बड़ा आश्चर्य होता है। अब तक तो वह निमाई को केवल व्याकरण का पंडित मान रहा था, किंतु अब उसे पता चल गया कि निमाई केवल व्याकरण ही नहीं अपितु अन्य शास्त्रों के भी पंडित हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा बताया गया है कि उसी रात पंडित केशव कश्मीरी एक सपना देखता है। सपने में वह एक दैवी आवाज़ सुनता है जो उससे कहती है, ये निमाई कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसके द्वारा तो एक महान शक्ति अपना काम कर रही है। अगले दिन केशव कश्मीरी निमाई का शिष्य बन जाता है। इसके बाद निमाई का नाम दूर दूर स्थानों में और भी प्रसिद्ध हो जाता है। अब तो उनके पास अलग अलग स्थानों से विद्यार्थी आने लगे। उनकी पाठशाला विद्यार्थियों से खचाखच बढ़ जाती है। दूर दूर स्थानों में न केवल निमाई की बुद्धिमत्ता की साख फैल गई, अपितु उनके अच्छे आचरण की साख भी होने लगी। अब निमाई बंगाल के अन्य स्थानों पर भी जाने लगे। वे जहाँ भी जाते वहाँ लोगों में एक नई उमंग की लहर दौड़ जाती। निमाई व्याकरण पर एक टिप्पणी भी लिखते हैं, जिसकी सहायता से बंगाल के अन्य पंडित अपने विद्यार्थियों को व्याकरण सिखाने लगते हैं। फिर जब निमाई नवद्वीप लौटते हैं तो बंगाल के भिन्न भिन्न स्थानों के विद्यार्थी उनके साथ वहाँ आते हैं। जब निमाई घर पहुँचते हैं तो अपनी माँ को बहुत दुखी पाते हैं। वे कहते हैं, माँ क्या बात है, तो तुम इतनी दुखी क्यों हो? इस पर माँ कहती है, पुत्र लक्ष्मी देवी। निमाई कहते हैं, वह कहाँ है? माँ कहती है, वह यहाँ कहाँ है, वह तो परलोक से धार गई। यह सुनकर निमाई कहते हैं, ये सब क्या हुआ? माँ कहती है, तुम्हारे पीठ पीछे। तब निमाई कहते हैं, कैसे? माँ कहती है, सांप के डंक से। अपनी पत्नी की मृत्यु के समाचार से निमाई की पलकें भीग जाती हैं। माँ भी रोने लगती हैं। फिर निमाई एक गहरे सोच में डूब जाते हैं। वे मन ही मन कहते हैं, इस जीवन का क्या अर्थ है? उनके चले जाने से उनकी पाठशाला भी बंद हो गई थी। उनके लौटने के बाद एक बार फिर पाठशाला का कार्य उत्साह से आरंभ हो जाता है, लेकिन निमाई का दिल तो शोक से व्याकुल था। वे बार बार अपनी पत्नी के बारे में सोचते रहते। मेरे प्रियजनों, उधर माँ मन ही मन निमाई का दूसरा विवाह कराने को सोचती है। नवद्वीप में एक राजपुरोहित था जिसका नाम था सनातन मिश्र। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया बहुत सुंदर और सुशील थी। शुचि देवी सनातन से उसकी बेटी का हाथ मांगती है। सनातन सहर्ष स्वीकार कर लेता है। निमाई भी विवाह के लिए राजी हो जाते हैं। नवद्वीप का एक साहूकार निमाई की बहुत इज्जत करता था।
इसलिए निमाई के विवाह का सारा खर्च वह उठाता है। फिर बड़ी धूमधाम से निमाई का विवाह संपन्न होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, निमाई समय समय पर अपने शिष्यों के साथ बाजार घूमने निकलते थे। एक बार जो उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता था। बाजार में एक दुकानदार था जिसका नाम था श्रीधर, जो सब्जी तरकारी बेचता था। वह निमाई को बहुत पसंद करता था। एक दिन निमाई उसके पास आकर कहता है, हमने सुना है कि तुमने ज़मीन में बहुत धन गाड़ रखा है। इस पर श्रीधर कहता है, मेरे पास इतना धन आया कहाँ से? मैं जिस तंगी से गुजर रहा हूँ उसका बयान कैसे करूँ? तब निमाई मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम सारा समय हरि भजन में लीन रहते हो, और जो हरि भजन में लीन रहता है वह ऐसा ही कहता है, तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, कोई खावे शीरा पूरी हलवा बनाए के, साधु खाए रूखा सूखा प्रभु को ध्याय के, राम गुण गाय के तुलसी मगन भय राम गुण गाय के। तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, राम गुण गाय के। तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, राम गुण गाय के। तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, राम गुण गाय के। राम गुण गाय के गोपाल गुण गाय के, राम गुण गाय के गोपाल गुण गाय के, राम गुण गाय के। तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, राम गुण गाय के। कोई चढ़े हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के, कोई चढ़े हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के। साधु चले नंगे पांव, साधु चले नंगे पांव, कीड़ी को बचाई के, राम गुण गाय के। तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, राम गुण गाय के। तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, राम गुण गाय के। मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर निमाई श्रीधर के दुकान पर केले देखता है और श्रीधर से कहता है, मैं ये केले ले रहा हूँ, तुम्हें इनका क्या दाम दूँ? श्रीधर कहता है, महाराज मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? जब भी आप बाजार आएं तो मुझसे कुछ न कुछ लेकर जाएं। मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, पर बदले में आशीष लूँगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, धीरे धीरे निमाई के जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है जिसका प्रभाव आगे चलकर सारे बंगाल पर पड़ता है। निमाई माँ की आज्ञा अनुसार गया के लिए निकल पड़ते हैं। भारत में गया एक मुख्य तीर्थ स्थान माना जाता है जो नदिया से काफ़ी दूर है। निमाई अपने कुछ छात्रों के साथ
गया के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में एक स्थान पर उन्हें तेज बुखार आता है। कई दिन गुजर जाते हैं, बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता। छात्र यह देखकर चिंतित हो जाते हैं। आखिरकार निमाई एक ब्राह्मण के चरण धोकर उनका जल पीते हैं। तब कहीं जाकर उनका बुखार उतरता है और निमाई अपने आगे की यात्रा पर चल पड़ते हैं। इस तरह वे गया पहुंचते हैं। गया पहुंचते ही उन्हें याद आता है कि गया एक बड़ा तीर्थ स्थान है, इसलिए वे साष्टांग प्रणाम करते हैं। फिर वे नदी में स्नान करते हैं। उसके उपरांत भगवान विष्णु के दर्शन करने वे मंदिर जाते हैं, जहाँ मंदिर के पुजारी विष्णु का नाम कीर्तन गा रहे थे। जय जय गोविंद हरे, जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। जय जय गोविंद हरे, 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 जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। जय जय गोविंद हरे, 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 जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। जय जय गोविंद हरे, 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 जय जय गोपाल हरे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कीर्तन सुनते सुनते निमाई मगन हो जाते हैं। उनके नैनों से नीर बहने लगता है। उनके शरीर में कपकपी होने लगती है, मानो उनके जीवन में अध्यात्म के द्वार खुल रहे हों। उस समय पंडित ईश्वरपुरी
जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, वे भी वहाँ मौजूद थे। वे जान गए थे कि निमाई कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे मन ही मन कहते हैं, ये युवक कितना सुंदर हृदय से निश्चल है, यह तो कोई अवधूत लगता है। ईश्वरपुरी देखते हैं कि निमाई के नैनों से नीर बह रहा है। अब वे स्वयं को रोक नहीं पाते। वे उठकर निमाई को अपने हृदय से लगाते हैं। निमाई ने तो ईश्वरपुरी को देखा ही नहीं था, किंतु अब जब वे ईश्वरपुरी को देखते हैं तो तुरंत उनके चरणों को पकड़ लेते हैं। ईश्वरपुरी भी उनके सिर पर हाथ रख कर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। उस समय निमाई के मन में ईश्वरपुरी से मंत्र दीक्षा लेने की भावना उठती है। वे ईश्वरपुरी के सामने अपना मंतव्य रखते हैं। तब ईश्वरपुरी कहते हैं, गौर मेरे प्रिय, मैं तुम्हें अवश्य ही मंत्र दीक्षा दूंगा, लेकिन तुम्हें मंत्र दीक्षा देने कोई नई बात नहीं होगी, पर मैं तो तुम्हारे लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हूँ। निमाई की मनोकामना पूरी होती है। ईश्वरपुरी उन्हें मंत्र दीक्षा देते हैं। बस उस मंत्र दीक्षा के मिलने पर निमाई का जीवन ही बदल जाता है। उस दिन से निमाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। वे श्री कृष्ण के गुणगान में मगन हो जाते हैं। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक दिन निमाई बहुत व्याकुल हो जाते हैं। व्याकुलता से वे कहते हैं, हे कृष्ण, हे पिता, मुझे अपने दर्शन दो, मुझे अपने दर्शन दो। ऐसा कहकर वे फूट फूट कर रोने लगते हैं
उन्हें इस तरह रोता देखकर छात्रों को बड़ा आश्चर्य होता है। उसके बाद निमाई नवद्वीप लौट आते हैं। उनके आगमन की खबर सारे नगर में फैल जाती है। उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इतनी लंबी तीर्थ यात्रा करने के बाद पुत्र को घर लौट आते देख उनकी माँ और पत्नी विष्णुप्रिया बहुत प्रसन्न होती हैं। निमाई आते ही माँ को प्रणाम करते हैं। कुछ दिनों के बाद बड़े बड़े विद्वान प्रसिद्ध पंडित निमाई से मिलने आते हैं। निमाई उनसे अपनी तीर्थ यात्रा का वर्णन करते थकते ही नहीं। कई बार तो वहाँ के विष्णुपद मंदिर का वर्णन करते करते वे भावुक हो उठते। भावुक होकर वे जोर जोर से पुकारते, हे कृष्ण, हे कृष्ण, और फूट फूट कर रोने लगते। निमाई को इस दशा में देखकर वैष्णव तथा कई अन्य लोग अचंभा करते हैं। अब निमाई कृष्ण कृष्ण पुकार कर बेहोश हो जाते हैं। जब वे सुचेत होते हैं तो पंडितों से कहते हैं, मैं आपको अपने मन की बात बताना चाहता हूँ, इसलिए कब आप सब शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर इकट्ठे हो जाएं। यह सुनकर सब लोग गदगद होते हैं। वे आपस में कहते हैं, निमाई के जीवन में कितना परिवर्तन आ गया है। ये पंडितों का शिरोमणि जैसे न्याय और ज्ञान पर कितना दंभ था। ये जो पहले वैष्णव पर ठठोली करता था, उनका मजाक उड़ाता था, अब भक्ति से ओतप्रोत हो गया है। श्री कृष्ण का नाम सुनते ही नैनों से नीर बहा रहा है। कृष्ण कृष्ण पुकार पुकार कर नाचने लगता है। ये अपने साथ कैसी अद्भुत धारा लेकर आया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शुक्लांबर ब्रह्मचारी की कुटिया गंगा नदी के तट पर थी। अगले दिन सब वहीं इकट्ठे हो जाते हैं। तब निमाई भागवत पुराण का श्लोक पढ़ते पढ़ते वहाँ आ पहुँचते हैं और भावुक होकर अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। शुक्लांबर के यहाँ आए हुए सभी लोग निमाई की यह दशा देखकर भक्ति से भर उठते हैं। सबके नैनों से नीर बहने लगता है। सारा वातावरण हरि बोल मंत्र से गूंज उठता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सब वैष्णव कहते हैं, अब तो निमाई हमारे साथ हैं। अब तो सारे पाखंडियों का पाखंड समाप्त हो जाएगा। निमाई के तेजस्वी मुख को देखकर वे कहते हैं, शायद इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं निमाई के रूप में आए हैं। अब शुक्लांबर के घर सभा समाप्त होती है। फिर निमाई अपने विद्या गुरु पंडित गंगाधर से मिलने जाते हैं। उन्हें देखकर पंडित गंगाधर बहुत प्रसन्न होते हैं। वे निमाई को गले से लगाते हैं और कहते हैं, जब से तुम तीर्थ यात्रा पर गए हो तब से तुम्हारे छात्रों ने और किसी भी पंडित से शिक्षा ग्रहण नहीं की है। अब तुम लौट आए हो तो अपनी पाठशाला का कामकाज फिर से आरंभ करो। पंडित गंगाधर नहीं जानते थे कि जो निमाई लौटा है वह पहले वाला निमाई नहीं है। ये निमाई तो नया श्री कृष्ण का मत वाला निमाई है। गुरु की आज्ञा पाकर निमाई पाठशाला का काम तो आरंभ करते हैं, लेकिन पाठशाला के कामकाज में उनका मन ही नहीं लगता। पाठशाला में जो विद्या दी जा रही थी वह तो व्यवहारिक विद्या थी, परंतु अब तो निमाई परमार्थी विद्या में लीन थे। अब तो पाठशाला में भी छात्रों को हरि बोल का मंत्र सुनाई पड़ता है।
जब छात्र निमाई के पास पुस्तक लेकर आते और कोई प्रश्न पूछते तो निमाई उनसे कहते, सभी शास्त्रों का मूल आधार हरि है। सभी शास्त्रों में श्री कृष्ण का ही तो कीर्तन है। श्री कृष्ण ही सारे जग की जीवन ज्योति है। यदि किसी ने सारे शास्त्र रट लिए हो पर उसने श्री कृष्ण के चरण कमल नहीं पाए तो समझ लो उसने शास्त्रों का रस ही नहीं चखा। श्री कृष्ण के पावन नाम जपने से ही संसार पवित्र होता है। इस तरह निमाई अलग अलग दृष्टांतों द्वारा अपने छात्रों को शिक्षा देते हैं कि हरि के चरणों में अपना शीश झुकाओ, शीश झुकाकर सच्ची विद्या का रतन पाओ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए कल देखेंगे कि श्री चैतन्य आगे अपने छात्रों को शिक्षा दे पाते हैं या नहीं। ओम शांति शांति शांति।